नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सब के लिए कि IBPS PO की वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में जो दिया हुआ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP 2022 से 23 की वैकेंसी है, अथराइज इसकी है। ठीक है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एंड मेन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन दिसंबर टू जनवरी में इसका एग्जाम है शेड्यूल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वैकेंसीज टू बी फिल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-3 ये इसका दिया हुआ है। इंडिकेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन ईच पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन गिवन इन एनेक्चर 1, वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग जो बैंक कर रही है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक है इसमें। ठीक है, अब टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं इसकी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 20/10/2021 से 10/11/2021 यानी कि कल से 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेशन हमेशा की तरह दूंगा कि अभी शुरू में 5 से 10 दिन फॉर्म मत भरिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, 5 दिन कम से कम मत भरिए, उसके 25 के बाद आप लोग भरिएगा फॉर्म। ठीक है, पेमेंट का भी यही डेट है। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो SC/ST वाले होते हैं उनके लिए नवंबर में आ जाएगा इनका। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, ऑनलाइन प्री का एग्जाम है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में, टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब इसी डेट को हो ही जाएगा। बैंक का वैसे डेट पर ही हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डेट फेल कर जाता है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जाम दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ मेन एग्जाम जो सिलेक्टेड होंगे प्री में उसके मेन का दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। मेन का कॉल लेटर ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा जनवरी 2022 में। ठीक है, डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का जनवरी या फरवरी 2022 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ इंटरव्यू फरवरी में आ जाएगा और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू हो जाएगा फरवरी या मार्च में। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा फाइनल रिजल्ट अप्रैल 2022 में आ जाएगा। ठीक है, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET, यदि वो जो होता है PET जो अब हम लोग को होता है यदि वो सेफ हो पाएगा तो वो PET भी होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलर कीप टच विद द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। ठीक है, वो देखने के लिए बोला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड herein are in basic criteria of applying for the post. Candidates must necessarily produce the relevant documents in original and photocopy in support their identity and eligibility pertaining to category, nationality, age, education qualification etc as indicated in the online application form at the time of interview and any subsequent stage of the recruitment process as required by IBPS participating banks. Please note that no change of a category will be permitted at any stage after registration of online application and result will be proceed considering the category which may be indicating। ये सब बताया गया कि बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट टू ऑफ भूटान और ताइवान रिफ्यूजी जो है वो सब है। ए पर्सन ऑफ इंडियन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब भी भर सकते हैं। ठीक है, एज जो है कंसीडर किया गया है 1/10/2021 1 दिसंबर 2021 के हिसाब से आपका मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बिन नॉट अर्लियर देन 2/10/1991 से 1/10/2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ 1991 से 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। ठीक है, जो रिलैक्सेशन है वही जो हमेशा की तरह बैंक में होता है। SC/ST की 5 साल है, OBC की 3 साल है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की 10 साल है, एक्स सर्विसमैन कंसिडरेबल ऑफिसर इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर ECOs वगैरह के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये सब बात करते हैं। पर्सनल इफेक्ट बाई 1984 राइट्स की यदि इफेक्ट है तो 5 साल की है उसकी। ठीक है, ये है रिलैक्सेशन। द मैक्सिमम एज लिमिट एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और मेरी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, उनके मैक्सिमम एज वही है जो एप्लीकेशन में है। ठीक है, 30 साल तक। EWS और जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे एज में। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब कास्ट वगैरह के बारे में दिया है। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल एज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
द कैंडिडेट शुड पोसेस वैलिड OBC सर्टिफिकेट while a non creamy layer clause as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लॉज पे बनवाना है OBC की सर्टिफिकेट, ठीक है, जो यहाँ पे मांगा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10/11/2021 के डेट से ये लोग देख रहे हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 10/11 मतलब 10 नवंबर के डेट से है। डिग्री ग्रेजुएशन इफ एनी डिस्पाइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कैंडिडेट मोस्ट पोसेसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज ग्रेजुएटेड ऑन the day he see registered and indicated the percentage of marks obtained in the graduation while registering online, ठीक है। तो आपको वो परसेंटेज लिखना पड़ेगा कि आपका कितना है, ठीक है। all the education qualification mentioned should be from a university institution board organization by government of India approved by government regulatory bodies and the final result should have been declared on before 10/11/2021। यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट है और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10/11/2021 तक आपका पास हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑन बिफोर 10/11/2021 हैज़ टू बी सबमिटेड द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के टाइम सबमिट भी करना होगा उसके जो भी मार्कशीट या डिग्री वगैरह होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, बहुत लोग इसमें फंसते हैं कि परसेंटेज में। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑल सब्जेक्ट इन द ऑल सेमेस्टर ईयर by aggregate maximum marks in the subject irrespective of honors, optional, additional, optional subject if any multiplied by 100. This will be applicable for those universities who this will be applicable for those university also where class grade is decided on basis of honors marks only. The fraction of percentage arrived will be ignored, that is 59.99% will treated as less than 60% and 54.99% will be treated as less than 55%। ऐसा है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें ऑनर्स के मार्क्स नहीं देना है, टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स के हिसाब से ही देना है, इसको डिवाइड करके देना। देख रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर या ईयर बाय एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर्स, ऑप्शनल, एडिशनल, ऑप्शनल सब्जेक्ट इफ एनी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। OC कैटेगरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये हियरिंग के बारे में, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। पूरे नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे अब मैंने इसको डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। स्क्राइब वगैरह के बारे में दिया गया है इसमें। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विथ लोकल मोलूमेटेड डिसेबिलिटी है ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दी गाइडलाइन सब्जेक्ट टू चेंज इन GY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफिकेशन इफ एनी EWS के बारे में, इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में दिया गया है। पर्सन हु कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट to the schedule tribe and other backward class whose family is gross annual income below 8 lakh per year are to be identified as EWS for benefit of reservation. The income shall include from the all sources salary, agriculture, business, professional, etc. and it will be income for financial year prior to the year of application. Also, person whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from the being qualified EWS respective family income। ये सब है आपके 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड और एबव ही रेजिडेंशियल 1000 स्क्वायर फीट, ये सब है। तो आप EWS के कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ बताया गया है सारी बातें। एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो आप सब लोग को, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको पता। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश क्वांट एप्टीट्यूड मतलब मैथ और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। 30 इंग्लिश के, 35 क्वांट से और 35 रीजनिंग से 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के होंगे सबका। इसमें सेपरेट टाइम दिया गया है 20 मिनट्स का। यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि ये तो लैंग्वेज ही है। और बाकी हमारा क्वांट और रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो आप जो भी लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम शुरू होने से पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेंस की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में 60 मिनट्स के लिए टाइम दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के,
40 मिनट टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट दिया जाएगा। टोटल 3 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें लेटर राइटिंग एंड एस्से पूछा जाएगा आपसे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे, ठीक है। तो इसमें 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और इसकी लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश होगी, और 30 मिनट आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। ये भी आपको कंप्यूटर पे ही करना जाए। दोस्तों आपका यदि टाइपिंग स्पीड 20 से 25 के आसपास है तो आप इसको कर ले जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा कि टाइपिंग स्पीड क्या रहनी चाहिए क्या। तो आप इसको डेली आप वैसे ही उसको पावर पॉइंट में या कहीं भी नोटपैड में अपने कंप्यूटर पे या पीसी पे लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 22 से 25 की भी स्पीड आपकी होगी दोस्तों, तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट बाद ये होता है। और ये कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में, और यही है इसकी कट ऑफ स्कोर्स के बारे में बता दिया गया, इंटरव्यू के बारे में बता दिया गया। पूरी नोटिफिकेशन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। जितना इम्पोर्टेंट होता था फॉर्म भरने के टाइम में वो सब मैंने बता दिया है आपको, और क्या क्या लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, पेन, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र जो भी है ये सब यहाँ पे दे दिया गया है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई है तो इसमें बता ही देगा, फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर वगैरह सब बता दिया गया है इसमें, ठीक है। हाँ, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। यही है, आई नेम ऑफ कैंडिडेट हैव बी डिक्लेयर्ड दैट ऑल the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये शायद पहले वाला ही है जो IBPS क्लर्क में भी था, यही वाला है इसमें, ठीक है। The documents and in handwriting in English only should be in the capital letters. If written anybody else in other language, the application will be considered as invalid. इसको खुद से ही लिखना है, ठीक है। यही है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो जनरल के लिए 850, जनरल OBC के लिए, SC/ST के लिए 175, 850 काफ़ी ज़्यादा फॉर्म की फ़ीस है। बट हाँ, अब IBPS इतना फ़ीस कर ही दिया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये है। और अपलोड इसमें करना होगा आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 4 चीज़ जो आपने IBPS क्लर्क में भी किया होगा। तो बस इतना ही इसमें भी अपलोड कर देना है, ठीक है। और यही है इसकी टोटल। लगता है कि जितने टॉपिक थी सब पे हम लोगों ने उमन डिस्कस कर ही लिया है। वैसे पता है इसको एक बार पढ़ लेना भी बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है कि कभी आप लाइफ में कह सकते हो कि मैंने एक बार इसको पूरा पढ़ा हुआ है मतलब एक बार अपनी लाइफ में पूरा पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। हाँ, बात कर लेते हैं कि किस बैंक में कितनी वैकेंसीज दी है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक 0 वैकेंसी की है रिपोर्ट। ये हो सकता है कि बढ़ जाए, और एक आपका होगा पंजाब नेशनल बैंक जो अभी तक रिपोर्टेड नहीं किया है, तो इस दोनों की भी बढ़ेगी। तो आपकी वैकेंसी लगभग 5000 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अभी 4000 कुछ वैकेंसी है टोटल ना, 4135। तो ये लगभग आपको 4500 to 5000 के बीच में ये वैकेंसीज हो जाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक PO में, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है और ये आपका आराम से निकल जाएगा। सब बैंक में वैकेंसी देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 588 वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 है, कैनेडा बैंक में 650 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 620 है, इंडियन बैंक रिक्रूट नहीं किया अभी तक वैकेंसी, ये भी ऐड हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में 98 है, और PNB में अभी तक रिक्रूट नहीं किया गया है वैकेंसी को। पंजाब एंड सिंध बैंक में 427 है, यूको बैंक में 440 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 912 है। टोटल 4135 वैकेंसी है अभी तक। NR का मतलब नॉट रिपोर्टेड है, मतलब ये वैकेंसी ऐड हो जाएगी दिसंबर आते आते जब उन लोगों का होता है, ठीक है। ये आपके स्टेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, और मेन एग्जामिनेशन के सेंटर कहाँ है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ये आप सब यहाँ पे देख लीजिए। बस यही इसकी नोटिफिकेशन है। फ़ोटोग्राफ की साइज़ वगैरह ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बस यही थी जो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ एक डिटेल में शेयर कर दूँ बढ़िया से, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो बस मैंने शेयर कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए। अब लगातार हमारी भी मेंस की एग्जामिनेशन हो चुकी है टोटल कंप्लीट। RRB क्लर्क की थी परसों 17 को, तो वो भी हो चुकी है। अब हम भी आराम से इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो होगी, आपके
ट्रिक्स की वीडियो होगी, पजल वगैरह की, क्वांट की, मतलब कैसे स्पीड इंप्रूव करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सब बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप सब लोग को कि पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन। अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक बार में आ जाती है, तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि दिमाग मतलब किस तरह से काम करना बंद कर देता है। आप सोचते हैं कि यार हम इसकी तैयारी करें, इसकी तैयारी, सब कुछ छोड़ के दोस्तों आपको कॉपी पेन उठा के बैठ जाना है। आप पढ़ते रहो, हर एग्जाम की तैयारी आपकी होती रहेगी, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा आप सब लोग को। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आशा करते हैं आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप सब लोग बैंक में सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।